हसन साहब, मेरा एक सवाल है। एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार को उतार दिया है। जो मुंबई के वक्त के राज्यपाल है सीपी राजनाथीश ने उनको उम्मीदवार बनाया है। किस तरीके से? देखिए, ये तो उन लोगों को ही राज्य वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे जो इनके हाथ की कठपुतली होंगे। महाराष्ट्र में जो हुआ सबको मालूम है। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन भी अपना एक प्रत्याशी उतारेंगे और जब आदमी उपराष्ट्रपति बन जाए तो हमें ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करे। हसन साहब, दूसरा सवाल है। बिहार में राहुल गांधी ने रैली निकाली है चुनाव आयोग के खिलाफ, और दूसरा चुनाव आयोग ये कह रहा है, जब प्रेस वार्ता की है, कि राहुल गांधी का हफ्तानामा दायर करे, ये माफी मांगे। आप किस तरीके से देखते हलफनामे की ज़रूरत क्या है? मैं तो इसको बेशर्मी कहूँगा कि जब उन्होंने ये बता दिया कि एक कमरे के मकान में 80-80 वोट बने हुए हैं, जो पॉसिबल है ही नहीं, तो चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी है कि उसकी इंक्वायरी करें? चुनाव आयोग क्या खुद ईमानदारी से चुनाव नहीं कराना चाहता? जब उन्होंने सबूत दे दिए हैं और बता दिया है कि ऐसे ऐसे इतने लोग गायब हैं, इतने इतने जिंदा हैं जिन्हें मरा हुआ दिखा दिया गया, और ये अब से नहीं हो रहा है, ये काम पिछले 5 साल से 10 साल से चल रहा है बराबर। पहले भी मैंने डीएम साहब को शिकायत करी थी और चुनाव आयोग की वेबसाइट से सबूतों के साथ करी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अखिलेश जी ने पूरी एफिडेविट के साथ 16,000 लोगों की लिस्ट दी थी, कुछ भी नहीं हुआ। चुनाव आयोग तो एक तमाशा सा बन गया है और इतनी इतनी ढिठाई से वो कह रहे हैं कि साहब माफ़ी मांगे। अरे माफ़ी तो चुनाव आयोग को मांगनी चाहिए देश से कि उन्होंने इतना बड़ा झोल कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी इंक्वायरी करें और सुप्रीम कोर्ट में मामला है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा क्या घपलेबाजियां हैं। मतलब चुनाव आयोग कह रहा है कि जो भी रजिस्ट्रेशन पार्टियां पहले चुनाव आयोग में कराती है, उसके बाद ही वो पार्टी बनती है। चुनाव आयोग के लिए कोई विपक्ष नहीं है, कोई सत्ता उसकी पार्टी नहीं है, उसके लिए सब बराबर है। लेकिन ये काम वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन का भी क्राइटेरिया बदल गया है। पहले इसके अंदर चीफ जस्टिस होते थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे और एक मंत्री होता था, ऑपोजिशन का लीडर होता था। अब इन्होंने मंत्री ऐड कर दिया, चीफ जस्टिस को हटा दिया। तो चुनाव आयोग तो इनके रहमो करम पे बन रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट संस्था को ऐसे सिलेक्ट किया जाता है क्या? तो दबाव में काम नहीं करेंगे तो और काहे में काम करेंगे? हसन साहब, तीसरा सवाल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आज घोषणा कर दी है कि 2026 के बाद वो जो मदरसा बोर्ड है उसे खत्म करने वाली। किस तरीके से? देखिए, उन्होंने तो हर जगह हद कर रखी है। उन्होंने मज़ारों पे बुलडोजर चलाए, मस्जिदों पे चलाए, मंदिरों पे चलाए, मदरसा बोर्ड ख़त्म कर देंगे। उनकी राजनीति मुसलमानों को टॉर्चर करके उनके गले पे पैर रख के आगे बढ़ने की है, और बीजेपी ऐसे राजनीतिक लोगों को फ़ायदा भी देती है और आगे भी बढ़ाती है। लेकिन जनता अब इन बेवकूफ़ियों के झांसे में आने वाली नहीं है। आखिरी सवाल। बंगाल फाइल्स आ रही है, केरला फाइल्स आई, कश्मीर फाइल्स आई, उदयपुर फाइल्स है, अब फिर क्या नाम है, बंगाल फाइल्स आ रही है। फिलहाल जमयीयत ने कोर्ट न्यायालय पहुंचकर उसको रोक लगा दी है। आप किस तरीके से? देखिए, बंगाल फाइल तो अभी आई नहीं है कोई फिल्म ऐसी। नहीं, आने की प्रयास में है, ट्रेलर पर उसको रोक लगा दी है न्यायालय पहुंचकर। देखिए, अब हमने आपको पहले भी बताया था कि अब फिल्में जो होती थी वो इंसानियत का मैसेज दिया करती थी। एक ज़माना वो था, छोटे बड़े का अदब सिखाती थी, सांप्रदायिक सौहार्द सिखाती थी, माँ बाप से क्या बिहेवियर होना चाहिए, दोस्त की दोस्ती कैसी होनी चाहिए, ये होता था। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि फिल्में भी सियासी हो गई, वो भी हिंदू मुसलमान कर रही हैं, वो भी देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगली जनरेशन्स बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी हमारे हिंदुस्तान में।